नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटिकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चार्थशब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत्परब्रह्मणे नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान यत्श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नः। हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। इन्हीं श्लोकों पर विचार हो रहा था। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकाश के समान निर्गुण निराकार और व्यापक हूँ।
अति सूक्ष्म हूँ, तो मेरे द्वारा ये सारा चराचर जगत व्याप्त है। जैसे जल से तरंगें व्याप्त होती हैं या बर्फ व्याप्त होती है, सुवर्ण से आभूषण व्याप्त होते हैं, माटी से घट व्याप्त होते हैं, रज्जु से सर्पदंड माला व्याप्त होती है, स्वप्न दृष्टा से स्वप्न जगत व्याप्त होता है। इसी प्रकार मुझसे ये चराचर जगत व्याप्त है। मैं आकाश के समान अत्यंत सूक्ष्म हूँ और व्यापक हूँ। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त स्वरूप जो कभी व्यक्त ना होवे उसको अव्यक्त कहते हैं। तो मैं कभी व्यक्त नहीं होता हूँ, प्रकट नहीं होता हूँ, और मेरा ही आत्मा स्वरूप जीव है। तो जीव भी कभी प्रकट नहीं होता है, दृष्टा है, निर्गुण निराकार है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान हमेशा निर्गुण निराकार रहा करता है, और सारा संसार देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण ये सब व्यक्त हैं। तो ज्ञान के द्वारा, हमारे तुम्हारे चेतन स्वरूप के द्वारा ये व्यक्त देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण जाने जाते हैं, परंतु ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण न अपने को जानते हैं और न दूसरे को जानते हैं, क्योंकि माया मात्र है, भ्रम मात्र है, छाया मात्र है। जैसे छाया न अपने को जानती है न दूसरे को जानती है, ऐसे ये चराचर जगत माया का कार्य होने से माया मात्र, छाया रूप ही, और मैं ही इसका दृष्टा साक्षी हूँ। मैं अव्यक्त हूँ, इसलिए अव्यक्त के द्वारा ये व्यक्त चराचर जगत व्याप्त हो रहा है, सब में समाया हुआ है, देश काल वस्तुओं में, कण कण में व्यापक हो रहा है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। अर्जुन, मेरे आधार अधिष्ठान पने में ये चराचर जगत अध्यास रूप रज्जु में सर्प रूप से प्रतीत हो रहा है। न चमस्थानि भूतानि पश्य, और वास्तव में तो मुझ में नहीं भी है। क्यों? जैसे रज्जु में भ्रम मात्र सर्प दंड माला दिखाई पड़ते हैं, है नहीं तीनों काल में, पर दिखाई पड़ते हैं। इसलिए रज्जु के आधार अधिष्ठान पने में सर्पदंड माला अध्यास रूप से प्रतीत होते हैं, तो रज्जु ही आधार अधिष्ठान हुआ। परंतु सर्पदंड माला तो तीन काल में है ही नहीं, इसलिए रज्जु का आधार अधिष्ठान सर्पदंड माला नहीं है। क्योंकि तीनों काल में रज्जु ही रज्जु है, सर्पदंड माला तो कभी नहीं है, तीनों काल में नहीं है। इसलिए वे आधार अधिष्ठान नहीं हो सकते। जो आत्मा है, ब्रह्म है, वही आधार अधिष्ठान रूप सर्पदंड माला का कारण है, पर अधिष्ठान रूप कारण है। विवर्तोपादान कारण इसको कहते हैं, जो अपने स्वरूप को ना त्याग करके अन्य रूप में प्रतीत होवे, उसको विवर्तोपादान कारण करते हैं। जैसे रज्जु अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों रहती है, सर्पदंड माला के रूप में नहीं बदलती है।
रज्जु के अज्ञान से रज्जु को ही अज्ञानी जन सर्प के रूप में देखते हैं, परंतु सर्प कुछ है नहीं। आदि में, अंत में, मध्य में रज्जु ही रज्जु है। सर्प तो कभी नहीं, न आदि में, न अंत में, न मध्य में। तो ये अधिष्ठान रूप कारण है, और जो सर्प है वो अध्यास रूपी कार्य है। अध्यास नाम भ्रम का है, मिथ्या प्रतीति का है। ऐसे ही हे अर्जुन, ये चराचर जगत अध्यास रूप है और मैं अधिष्ठान रूप कारण हूँ। इसलिए मिथ्या वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुआ करती है। सर्प की उत्पत्ति नहीं होती है, वो मिथ्या है, भ्रम रूप है। क्योंकि रज्जु से तो सर्प की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। यदि सर्प की उत्पत्ति भी होगी तो सर्पिणी से होगी, रज्जु से नहीं। इसलिए उसको भ्रम कहते हैं, मिथ्या प्रतीति कहते हैं। तो वो है नहीं, इसलिए रज्जु को वो मिथ्या सर्प जहरीली नहीं बना सकता, क्योंकि है ही नहीं, मिथ्या प्रतीति हो रही। इसी प्रकार से चराचर जगत मुझ अधिष्ठान में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है। इसकी उत्पत्ति नहीं हुई संसार की। और इस सर्प रूप भ्रम का, अध्यास का मैं विवर्तोपादान कारण हूँ। अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों हूँ। मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अज्ञान से चराचर जगत की प्रतीति होती है। संसार सर्प भासता है, और जब मेरा ज्ञान होता है तब नहीं भासता है। तो हे अर्जुन, असत की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे रज्जु में सर्प असत है, तैसे ही मुझ अधिष्ठान में संसार सर्प अध्यस्त है। इसकी उत्पत्ति नहीं होती। और रज्जु निर्विकार है। रज्जु अपने स्वरूप को छोड़कर सर्प रूप बन नहीं सकती। ऐसे ही मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म निर्विकार हूँ। मुझ में कोई विकार परिवर्तन होता नहीं कि मैं संसार का रूप धारण कर ले। तो मैं अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित हूँ। तो सत की उत्पत्ति नहीं होती है, और हे अर्जुन, असत की भी उत्पत्ति नहीं होती। न सर्प की उत्पत्ति है मिथ्या वस्तु की, और न असत की उत्पत्ति। सत असत दोनों की उत्पत्ति नहीं होती है। सतो वा सतो वापि न किंचित वस्तु जायते। अर्जुन, न सत की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो तो सत्य सदा ही रहता है। और असत की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं वो उत्पन्न क्या होगी। तो सत उसको कहते हैं जो सदा वर्तमान है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। और असत उसको कहते हैं जो कभी है ही नहीं, भ्रम मात्र दिखाई पड़ती है रज्जु में सर्प के समान। जैसे रज्जु में सर्प की उत्पत्ति नहीं भई, आकाश में नीलिमा की उत्पत्ति नहीं भई है, स्वप्न दृष्टा में स्वप्न जगत की उत्पत्ति नहीं भई है। निद्रा के कारण स्वप्न प्रतीत होता है, स्वप्न दृष्टा अधिष्ठान है, और स्वप्न जगत अध्यास है, मिथ्या प्रतीति। इस प्रकार से न सत की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो तो सदा ही वर्तमान है। और असत की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वो तो कभी तीनों काल में है ही नहीं। फिर भी एक दिखाई पड़े तो जान लेना चाहिए भ्रम है। ऐसा समझना चाहिए।
इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही सत्य है, सदा सर्वदा एक रस है। और ये संसार की उत्पत्ति नहीं भाई है, बंध्या पुत्र के समान है यह संसार। हे अर्जुन, अपने आप को सच्चिन मात्र जान, चिन्ह मात्र मैं ही सत्य हूँ। यह विश्व बंध्या पुत्र है, नहीं बांझ सुत जंती कभी, तब विश्व कहने मात्र है। जब विश्व कुछ है ही नहीं तो संबंध क्या फिर विश्व से? संबंध ही है जब नहीं, छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे? जब मैं आप अद्वितीय अकेला ही हूं, दूसरा है ही नहीं, छोड़ना पकड़ना तो दूसरे में होता है। तो मैं आप सदा, मैं तीनों काल में आप अकेला ही हूं। ये जीवात्मा मेरा ही स्वरूप, इसलिए जीवात्मा हमेशा आप अकेला ही है, अद्वितीय ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। फिर भी यदि संसार प्रतीत होता है तो जान लेना चाहिए बंध्या का पुत्र होता ही नहीं है। फिर भी प्रतीति हो तो जान लेना चाहिए विश्व भ्रांति, मिथ्या ही दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से ये संसार मुझ में नहीं है और मैं संसार में नहीं हूँ। यदि संसार नाम की कोई वस्तु होती तो आधार अधिष्ठान कुछ कार्य कारण भाव बन भी सकता था, किंतु मैं सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित हूँ। मेरा सजाति दूसरा सच्चिदानंद ब्रह्म तो है नहीं, और मेरा विजाति भी नहीं है, क्योंकि मुझसे भिन्न संसार में कुछ है ही नहीं। मैं आप अद्वितीय हूँ, इसलिए दूसरी जाति का भी कोई नहीं। तो मेरा कोई विजाति नहीं है, ना कोई मेरा सजाति है। और स्वगत भेद, जैसे हमारे तुम्हारे एक ही शरीर में हाथ पांव आंख कान नाक का भेद है, अंग अलग अलग हैं, परंतु मैं तो अशरीर हूँ। ज्ञान का कोई शरीर नहीं होता है, वो तो निराकार होता है, निर्गुण निराकार है। तो जब शरीर ही नहीं है तो स्वगत भेद कैसे होगा? इसलिए सदा सच्चिदानंद ब्रह्म आप अकेला अद्वितीय ही है। न सजाति भेद है, न विजाति भेद है, न स्वगत भेद है। ऐसा जान अर्जुन। इसलिए ये कल्पना मात्र है, न मुझ में संसार है और न मैं संसार में हूँ। क्योंकि दो चीज होवे तो ये बने आधार अधिष्ठान। तो अब आप इसका अर्थ समझ गए होंगे कि बारंबार जो भगवान कहते हैं कि न मैं संसार में हूँ न संसार मुझ में है, और मुझ में जो संसार प्रतीत होता है वो रस्सी में सर्प की भांति भ्रम मात्र है। तो भ्रम कोई वस्तु नहीं है। तो मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। हे अर्जुन, मुझ में ये चराचर जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप दिखाई पड़ता है। कैसे? स्वप्नवत। जैसे स्वप्न दृष्टा में ही भ्रम मात्र स्वप्न उत्पन्न होता है,
थोड़ी देर स्थित रहता है और जागो तो गायब हो गया। स्वप्न के समान ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय मुझ में होती रहती। अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञैः कल्पितक्रमः। अर्जुन, निष्प्रपंच ब्रह्म में प्रपंच का आरोप करना, इसको अध्यारोप कहते हैं, और फिर लय कर देना, इसको अपवाद कहते हैं। किस लिए यह किया जाता है? कहा ब्रह्म तत्व को समझाने के लिए, और दूसरा कोई प्रयोजन इस सृष्टि का नहीं है। इसको उपलक्षण कहते हैं, अध्यारोप और अपवाद को। ब्रह्म को समझाने के लिए ये भी एक तरीका है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, रीति है, जिससे जिज्ञासु ब्रह्म तत्व को समझ जाए। ब्रह्म का एक तो स्वरूप लक्षण होता है, और दूसरा उपलक्षण होता है, तटस्थ लक्षण इसको कहते हैं। तो दोनों का स्वरूप समझो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, यथार्थ लक्षण है। और दूसरा उपलक्षण क्या है? कहा ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय जो उसमें दिखाते हैं, इसको उपलक्षण कहते हैं। उपलक्षण का स्वरूप ये है, जो जिसके एक देश में हो, कदाचित हो और व्यावर्तक हो। जैसे किसी ने कोई देवदत्त नाम का ब्राह्मण था, वो ब्रह्मज्ञानी था। तो कोई यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था, उसको ब्रह्मज्ञान की इच्छा हुई, तो देवदत्त के गांव में गया। किसी भाई से पूछा, हे भाई, आप देवदत्त का घर जानते हो? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। कहा, मुझको बताओ, मुझको देवदत्त का दर्शन करना है। तो वहां ही मार्ग में ही खड़े होकर के उसने दूर से अंगुल्या निर्देश किया कि वह देवदत्त का घर है। परंतु देवदत्त के घर के आसपास और भी बहुत से घर थे। तो ये दूर से बताने में पक्का निश्चय नहीं होता कि कौन सा देवदत्त का घर है। तो दूर से कैसे देवदत्त के घर को बतावे? यदि देवदत्त के घर में कोई चिन्ह विशेष होता तो देवदत्त के घर का पता लग जाता पक्का। तो उसी समय क्या हुआ, एक काक उड़ता हुआ आया और देवदत्त के घर के ऊपर शिखर में थोड़ी जगह में बैठ गया। अब वो देवदत्त के घर को बताने के लिए एक पहचान बन गया, चिन्ह बन गया। अब वो देवदत्त के घर को पक्का बता देगा वो काक। तो वो काक देवदत्त के घर के एक देश में है, माने थोड़ी जगह में ऊपर बैठा है और व्यावर्तक है। सब घरों से अलगा करके केवल देवदत्त के घर को बता रहा है। और कदाचित है, माने सदा नहीं बैठा रहेगा वो, अभी उड़ करके आया है और फिर उड़ जाएगा, इसलिए कदाचित है। परंतु देवदत्त के घर को तो उस समय उसने बता ही दिया, फिर चाहे बैठा रहे चाहे उड़ जाए। तो उस काक का प्रयोजन तो केवल देवदत्त के घर को बताना ही था, और दूसरा प्रयोजन तो उस काक का है नहीं। इसी प्रकार से ब्रह्म को बताने के लिए
ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये रीति भई ब्रह्म के एक देश में ये संसार बैठा हुआ है। ब्रह्म के एक देश में ये उत्पन्न होता है और उसी थोड़ी जगह पर बैठा रहता है, सदा नहीं रहता। संसार विलीन हो जाता है, जैसे काक उड़ गया जैसे संसार भी उड़ जाता है। हमेशा तो हमारे तुम्हारे शरीर या संसार रहते नहीं, परंतु ब्रह्म का ज्ञान तो अवश्य करा देते हैं। इसलिए श्रुति ये तटस्थ लक्षण या उपलक्षण को कहती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति तद ब्रह्मो। देखो, शिष्य ने पूछा, हे गुरु, ब्रह्म का क्या स्वरूप है? स्वरूप लक्षण बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। ये ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। पर ब्रह्म कोई वास्तविक स्वरूप को बताने के लिए तटस्थ लक्षण बताया गया कि हे शिष्य, जिसमें जगत उत्पन्न होता है, माने जिसके एक देश में एकांश से स्थितो जगत, अर्जुन ये संपूर्ण चराचर जगत मेरे एक देश में माने एक तिलभर जगह में स्थित है। मैं महान हूँ, थोड़ी सी जगह में ये संसार है। जैसे आकाश बहुत बड़ा है और आकाश के एक थोड़ी सी जगह में कोई बादल की टुकड़ी आ जाए और वर्षा करे और फिर विलीन भी हो जाए और आकाश से कुछ भी संबंध नहीं हुआ। आकाश के थोड़ी जगह में बादल आ गया, सारे आकाश में तो नहीं आता बादल, थोड़ी जगह में आ गया और फिर वर्षा भी कर दिया और फिर विलीन भी हो गया, शुद्ध आकाश रह गया। आकाश से और बादलों से कोई संबंध नहीं हुआ। ऐसे ही ये माया रूपी मेघ है, ब्रह्म के एक देश में आ गया। ये माया रूपी बादल मेघ और आकाश के समान ब्रह्म महान है और जगत की उत्पत्ति रूपी दृष्टि भी कर दिया और फिर माया रूपी में गायब हो गया और एक ब्रह्म ही रह गया शेष। परंतु ब्रह्म से और ये माया रूपी मेघ से कोई संबंध नहीं हुआ। शुद्ध ब्रह्म फिर रह गया, जैसे आकाश ज्यों का त्यों रह गया। मेघ आए, वर्षा भी कर दिए, चले भी गए और आकाश से कोई संबंध नहीं हुआ। ऐसे ही ब्रह्म रूपी आकाश में ये माया रूपी मेघ आ गया। निद्रा को माया जानो, गाढ़ निद्रा सुसुप्ति अवस्था को माया जानो भला, और ये जागृत स्वप्न का संसार उस माया रूपी मेघ की बरसात जानो। क्योंकि निद्रा से ही स्वप्न जगत होता है और जागृत का जगत भी होता है और फिर विलीन हो जाता है, नहीं रहता है। इसलिए माया मेघो जगन्नीरम वर्षत्वेषो यथा तथा चिदाकाशस्य नो हानिः नवा लाभो इति स्थितिः। अर्जुन, माया रूपी मेघ हमारे तुम्हारी आत्मा रूपी आकाश में आ गया। चेतन रूपी आकाश है हमारा तुम्हारा स्वरूप, क्योंकि ये जो महाकाश बाहर है ये चेतन नहीं है, ये जड़ है। इसको अपना या पराया कोई ज्ञान नहीं है। परंतु आत्मा रूपी जो आकाश है, चेतन आकाश, ये ज्ञान स्वरूप है।
तो इस चिदाकाश में, और ये जो चिदाकाश है इतना सूक्ष्म है कि इस महाकाश में व्यापक। चिदाकाश महाकाश बासम भजे हम, चेतन रूपी आकाश हमारा तुम्हारा आत्मा इस महाकाश में व्यापक। तो माया मेघो और जगन नीरम, ये जागृत स्वप्न का संसार, ये बरसात है निद्रा रूपी मेघ की। निद्रा रूपी मेघ तो एक है, परंतु जागृत स्वप्न ये एक एक बूंदें हैं, नाम रूप स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र। ये संसार में कितने हैं, जैसे मेघों की बरसात की बूंदें कोई गिन नहीं सकता, तैसे ही ये माया की बरसात है। ये एक एक शरीर जो दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी भी संसार में कोई गिनती नहीं कर सकता। संसार में कितने स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत होंगे, इनकी कोई गिनती नहीं। इसलिए ये माया रूपी निद्रा रूपी मेघ की बरसात है। तो माया मेघो जगन्नीरम वर्षत्वेश यथा तथा, चिदाकाशस्य नो हानि। हमारे तुम्हारे चेतन रूपी आकाश की न तो कोई हानि है और न वह लाभ और न कोई लाभ है। ऐसा हमारा तुम्हारा स्वरूप है। मेघाए माया आई, जागृत स्वप्न संसार की बरसात भी कर दिया और फिर गायब खत्म हो गया। हमारा तुम्हारा शुद्ध स्वरूप जो का त्यों शेष रह गया। तो इसी का नाम माया है, जो अपने आप आ जावे और अपने आप जागृत स्वप्न का संसार बना देवे और फिर गायब हो जाए। इसको माया कहते हैं। अघटन घटना पटियसी माया, इसका नाम माया इसीलिए है कि अद्भुत काम करती है। जो बुद्धि में न समाए, कुछ समझ में नहीं आता कैसे ये संसार बना देती है। एक छोटे से बट बीज के भीतर इतना बड़ा वृक्ष कैसे प्रकट हो जाता है। बट वृक्ष बरगद का या पीपल का जो वृक्ष है, ये तो बीज से ही उत्पन्न होते हैं ना। तो बीज तो कितना छोटा है, खसखस के दाने जैसे, सरसों दाना जैसा, उससे भी छोटा, और उसके पेट में इतना बड़ा वृक्ष भरा है। बीज से इतना बड़ा वृक्ष प्रकट होता है, किसको समझ में आएगा। ऐसे ही माया से ये अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक संसार वृक्ष हो जाता है। ये संसार वृक्ष है और माया बीज है, अज्ञान रूप है माया, उससे ये संसार होता है। इसलिए हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप ज्यों का त्यों है, ये तो आत्मा को या ब्रह्म को समझाने के लिए ये अध्यारोप और अपवाद किया गया है, और सृष्टि बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। आ गया संसार, थोड़ी देर दिखाई पा, हम ही देखते हैं और हमारे देखते देखते गायब हो जाता है। मन उड़ गया। हमारे आपके शरीर सदा तो नहीं रहते, उत्पन्न होते हैं, कुछ काल रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। चले गए, कहते हैं मर गए। जन्म हुआ, जीवन रहा और फिर मर गए। ये हाल ये संसार का है, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। परंतु आत्मा की न उत्पत्ति है और न ही प्रलय है, सदा एक रूप। और आत्मा इसको देखता रहता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय को हम आप देखते रहते हैं। निद्रा को भी देखते हैं और निद्रा से होने वाले सपने को भी देखते हैं और फिर जागृत को भी देखते हैं।
इनको सबको देखते हैं, और निद्रा जो है उसको ज्ञान नहीं है, और न स्वप्न को कुछ ज्ञान है और न जागृत को कुछ ज्ञान है। हम तुम ही इन तीनों अवस्था रूप इस माया को देखते हैं। तो सज्जनों, इस माया को इसीलिए कहा गया है ये अघटन घटना पटी ऐसी है, इसका सब काम अद्भुत है जो बुद्धि के समझ में नहीं आ सकता है। कैसे छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष भरा है, छोटे बीज के समान ये माया है, भगवान के एक देश में है, और यह संसार रूपी वृक्ष प्रकट हो जाता है और हम ही देखते हैं और फिर गायब भी हो जाता है। तो अर्जुन, ये माया की अद्भुत महिमा है, इसलिए पर है दृश्य हमारी तुम्हारी, क्योंकि माया तो ज्ञान नहीं है, माया को हमारा आपका स्वरूप ज्ञान है। तो भगवान ने यही समझाया है, अजातवाद इसको कहते हैं। संसार का जन्म नहीं हुआ है, न कश्चित जायते जीवो संभोस्य न विद्यते एतत् तदुत्तमं सत्यम यत्र किंचिन न जायते। कोई जीव की उत्पत्ति नहीं है, जीव की उत्पत्ति संभव भी नहीं है, यही उत्तम सत्य है। तो हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को आत्मा कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुनिस्तत्वदर्शी भी। अर्जुन, असत का कभी भाव नहीं है, माने असत वस्तु कभी तीनों काल में है ही नहीं, और सत का कभी अभाव नहीं है, तीनों काल में सत ही सत है, वो हमारा तुम्हारा आत्मा है। एतत् तदुत्तमं सत्यम, हे अर्जुन, यही उत्तम सत्य है। सदा सत ही सत है, असत कभी नहीं है। इसलिए असत वस्तु यदि दिखाई पड़े तो हमारे तुम्हारे आधार अधिष्ठान में मिथ्या प्रतीति जानना चाहिए। सत्य आत्मा ही है, और आत्मा ही चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए ये असत संसार को आत्मा देखता है। तो सदरूप भी, चिद्रूप भी, आनंद रूप भी हमारा तुम्हारा आत्म स्वरूप ही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।